जय शिव भोले। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महादेव की भक्ति का पुनीत अवसर। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान उनकी भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शंभुः पुराण श्रवणात् फल निश्चल भवेत। अर्थात श्रावण मास में पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की करना विशेष फलदायी होती है। यह मास शिव पुराण का पहला श्लोक है। महादेव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है क्योंकि इस महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत जलाभिषेक से किया गया था। श्रावण सोमवार गहरी भक्ति, आध्यात्मिक चिंतन और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का समय है। यह हमें ब्रह्मांड को संचालित करने वाली दिव्य शक्ति और विश्वास, करुणा और आत्म अनुशासन के महत्व की याद दिलाता है। पुराणों में श्रावण मास का अत्यधिक धार्मिक महत्व बताया गया है क्योंकि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दौरान उनकी भक्ति से विशेष फल प्राप्त होते हैं। महादेव मनोकामनाएं पूरी करते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी महादेव की भक्ति से जुड़े प्रसंग और महात्म्य का वर्णन किया है। उन्होंने तो श्रावण मास में पढ़ने वाली चौपाई की रचना भी की है। इसमें उमा कहो मैं अनुभव अपना सत, हरि भजनु जगत सब सपना, या वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा संद सेवक मनोरंजन। मन की एकाग्रता के लिए श्रावण मास से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे मन को साधने से परम तत्व की प्राप्ति संभव है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। शिव पुराण में श्रावण मास के दौरान व्रत रखने का महत्व बताया गया है। व्रत रखने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अतिरिक्त शिव पुराण में ही शिव के कल्याणकारी स्वरूप, रहस्य महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। महादेव की भक्ति इतनी सरल है कि एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न होते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ही जप करते रहना महादेव की कृपा का पात्र बना देता है। यह सिर्फ पंचाक्षर मंत्र है जो भगवान शिव के स्वरूप और उनके प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि मैं शिव को नमन करता हूँ। यह मंत्र अज्ञान को दूर कर आत्मा के शुद्धिकरण का भाव रखता है। शिव पुराण में महादेव ने स्वयं श्रावण मास की महत्ता को बताया है। द्वादश स्वपे मासेषु श्रावणे मेति वल्लभः श्रवणाय यन्मात्मत्य तेनासु श्रवण स्मतः। श्रवण पक्ष पूर्णमस्य तदैपि श्रावण स्मृतः। यस्य श्रवण मंत्रेण सिद्धत श्रावणोम्यतः। अर्थात मासों में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। हठ योग और महादेव की साधना। दक्षिण काली मंदिर में महादेव की विशेष साधना, शिवलिंग का विशेष श्रृंगार, महादेव से विश्व कल्याण की कामना सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में ही की जाती है। यहाँ हठ योग के साथ शिव की अखंड साधना का दृश्य देखने योग्य देश विदेश से भक्त आते हैं। शिव कल्याण के देवता हैं। श्रावण शिव आराधना का उनकी कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है। करुणा के सागर भगवान शिव अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक भक्त का कल्याण करते हैं। इस प्रकार श्रावण महीने में जो भी भक्त बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता है वो सभी सुखों का पात्र बनता है और भगवान उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।